नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उस थ्योरी के बेस पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के लगा लो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लगा लो, ठीक है, आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। कहता है कि इन जो आपके पास चार स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है? किस केस में? कहता है भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उसमें मोशन क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देखो, जब एक्सेलरेशन होगा क्या होगा? इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। क्या उसकी स्पीड चेंज होगी? बताना आपको। ठीक है, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। क्या ऐसा होता है? इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। क्या हमेशा वो अर्थ से दूर जाना चाहिए तभी उसमें एक्सेलरेशन होगा? तीसरा आपके पास है ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए। बताओ चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका गलत आपका? तो देखो, चार ऑप्शन में से आपके पास ये ऑप्शन क्या है? गलत है। देखो, जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ना, तो उसकी स्पीड क्या करेगी? चेंज करेगी। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा? उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा। तीसरा क्या होगा? ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। देखो, एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन बॉडी में तभी आता है जब उसके ऊपर क्या किया जाता है? फोर्स लगाई जाती है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो तो वो बॉडी की जो स्पीड होती है ना, वो उसी स्पीड से कंटिन्यू चलती रहती है। तो जब आपने फोर्स लगा दिया है तो सीधी सी बात है कि उसमें क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो आएगा किस वजह से आएगा? आपका इस फोर्स की वजह से आएगा। तो देखो, ये आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। इसमें यह बोला गया है कि अगर उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो आपकी अर्थ से दूर जा रही है। तो ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि अर्थ से दूर जाएगी तभी उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। कहता है भी आपको जो थर्ड लॉ है वो बोलता क्या है? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है? तो बोला गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनो ध्यान से। आपको भी मैंने पिक्चर दिखाई थी। उस पिक्चर में क्या था? वो पर्सन था, पर्सन बॉल को फेंक रहा था आगे। एक्शन किस पे हुआ था? बॉल पे। और बॉल ने रिएक्शन किस पे किया था? पर्सन पे। तो क्या एक्शन और रिएक्शन सेम चीज पे हुए? नहीं हुए। एक्शन तो किस पे हुआ? बॉल पे। और रिएक्शन किस पे हुआ? पर्सन पे। तो मतलब आप बोल सकते हो कि ऑल एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट होना था, बॉल पे एक्शन हुआ था इस डायरेक्शन में और पर्सन पे रिएक्शन कहां हुआ था? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, बाकी फिर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस इनेबल द गोलकीपर टू। कहता है कि एक गोलकीपर है, फुटबॉल का मैच हो रहा है। उस फुटबॉल के मैच में क्या है? एक गोलकीपर था। ठीक है, बॉल आई गोलकीपर के पास। गोलकीपर ने क्या किया? जैसे उसके हाथ में बॉल आई ना, वो अपने हैंड्स को बैकवर्ड लेके जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके इस रीजन को सेटिस्फाई करती है? तो क्या आएगा इसमें? कहता है कि अगर वो बॉल को पीछे लेके जाता है, इसका मीनिंग क्या है? एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द फुटबॉल। क्या वो जब आपने हैंड्स को पीछे लेके जाता है तो इसका मीनिंग ये है कि वो बॉल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं? ये नहीं पॉसिबल है। तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। दूसरा कहते हैं कि रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स। ऐसा करके वो क्या कर रहा है? ऐसा करके इसलिए कर रहा है कि जो बॉल उस पर फोर्स लगाने वाली है उसको क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है। मतलब जैसे वो बॉल को पकड़ेगा, क्या करेगा? वो बॉल क्या करेगी? बॉल उसके हैंड्स पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। अब इसमें बोल रहा है कि अगर वो पीछे की तरफ अपने हैंड्स को लेके जा रहा है ना, तो इसका मीनिंग ये है कि वो क्या कर रहा है? वो उस फोर्स को कम कर रहा है जो बॉल उस पे लगा रही है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या वो मोमेंटम का रेट चेंज इंक्रीज कर रहा है? इफ देखो इसमें क्या बोल रहा है? इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो आपको मैंने बताया था फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन
मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय में टाइम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय में टाइम। ठीक है, ये क्या होती है? ये फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम। अगर आपके मोमेंटम को चेंज होने में टाइम कम लगेगा, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या कर दिया? आपने मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मतलब जो आपकी मोमेंटम है वो आपकी फास्टली चेंज हो रही है। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या है? कि आपने उस बॉडी का जो मोमेंटम है ना, वो मोमेंटम आपने वेरी फास्टली चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब उसके मोमेंटम को चेंज होने में जो टाइम लगा है ना, वो बिल्कुल कम लगा है। टाइम कम लगेगा तो क्या फोर्स आपकी कम लगेगी, ज्यादा लगेगी? फोर्स लगेगी ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही बॉल उसके हाथ में आएगी, वो क्या कर रहा है? बॉल को पीछे लेके जा रहा है। पीछे लेके जा रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो बॉल के मोमेंटम को चेंज करने में टाइम दे रहा है वो। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कोई फुटबॉल आ रही है, आप सडनली उसके आगे हाथ लगा देते हो, क्या होता है? बॉल आपके हाथ पे लगेगी और रुक जाएगी। बॉल के मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा? बिल्कुल थोड़ा टाइम लगा। जैसे ही बॉल आपके हाथ में आई, आप क्या कर रहे हो? अपने हाथ को पीछे लेके, तो देखो जो बॉल का मोमेंटम चेंज होगा उसे क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जैसे आपका टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। इसलिए वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो मोमेंटम का जो रेट है उसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। रेट को डिक्रीज करने का मीनिंग क्या है? कि वो टाइम को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आएगा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये? अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो बी इसलिए नहीं आया, देखो इसमें क्या बोला गया? रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड। ये कह रहा है कि ऐसा करके वो कर, कह रहा है ऐसा करके वो बॉल की फोर्स जो हैंड पे लगने वाली है उसको कम कर रहा है। तो इससे बेटर ऑप्शन तो आपके पास ये है। ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेटर क्या है? इससे बेटर आपका ये है, क्योंकि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि मोमेंटम के चेंज होने में क्या लग रहा है? टाइम को बढ़ा रहा है। मोमेंटम का जो चेंज होने में टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या कर दिया उसने? इंक्रीज कर दिया। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? ये बात इसी में आ गई ना। अगर मोमेंटम को चेंज होने में टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। और वही बात तो वो कह रहे हैं, रिड्यूस द फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें आपके पास है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन ये सही आंसर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ये ऑप्शन है ना, वो आपका बेटर है। ठीक है, इसलिए हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। वीडियो चल रही है क्या?